होगा यदि 100 पदों के बीच का अंतर कुछ 100 है तो 1000 पदों के बीच का अंतर क्या होगा, यह प्रश्न है। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। आप बस हमारे वीडियोस में बने रहें। हमारा आज का वीडियोस क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको यदि हमारा वीडियोस पसंद आए हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज मैं आप सबों के लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर के आए हैं, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी और शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। आपने हमारे चैनल के माध्यम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 देख चुका है और ये वीडियो पार्ट 2 है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में आई बटन पे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 का वीडियोस का लिंक दे रखा हूं। यहां से आप यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 अवश्य देख लें। तो आइए जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, और उसके आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। ओके, आई रिपीट, 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। हाउ मेनी नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5। 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, ये निकालना है। ऐसा अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। हाँ, इसमें आपके ये डिजिट चेंज हो सकते हैं, कई बार 5 से विभाज्य या 3 से विभाज्य भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली, तो जैसा कि आप जानते हैं 3 अंकों वाली जो संख्या होती है वो 100 से लेकर के 1999 तक का होता है। 100 से 999 तक की जो संख्या होती है वो 3 अंकों वाली संख्या होती है। ऑलराइट, तो इन 3 अंकों वाली संख्या में 5 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है। तो सबसे पहले तो 100 ही 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो पहला आपका A1 हो गया 100, उसके बाद A2 आपका हो जाता है 105, ठीक है। तो A2 आपका हो गया 105। तो ये प्रथम 2 पद हैं 3 अंकों वाली संख्या जो 5 से विभाज्य है। तो इस अनुसार से यदि इसका D निकालते हैं, सर्व अंतर, यस, सर्व अंतर यदि D निकालते हैं तो आप जानते हैं D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 तो D निकल के आया कितना, 5। अब जब आपको D मालूम हो गया तो आपको AN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AN, कि अंतिमा पद कितना है 3 अंकों वाली संख्या में जो 5 से विभाज्य है। यदि आप जानते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं और यदि नहीं जानते हैं तो इजीली उसे भी आप निकाल सकते हैं। आपका जानते हैं कि 3 अंकों की जो लार्जेस्ट नंबर होते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, वो होते हैं 999। इसमें आप 5 से भाग दे दीजिए और जो शेष बच जाए उसको यदि इसमें घटा देंगे तो वो 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली लार्जेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां पे हम 1 टाइम देते हैं 5, 4 निकल के आया। फिर हम यहां पे 5 से देंगे 9 टाइम, ठीक है।
फिर यहाँ 4 निकल के आया, फिर 9 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 9 टाइम देंगे 45, फिर 4 निकल के आया। तो ये जो 4 है वो शेष कहीं ना कहीं रिमाइन बच रहा है, ठीक है। तो यदि इस 4 को 999 में 4 को घटा देंगे तो 995 निकल के आता है, जो 5 से विभाजित 3 अंकों वाली लार्जेस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो एक तरह से यदि आप देखें तो an आपका निकल के आ गया कितना, 995। तो अब आइए यहां पे an को हम लिख लेते हैं 995, ठीक है। अब an का सूत्र यदि आप पार्ट 1 देखे हैं तो जानते होंगे क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995, ठीक है। अब यहां से आपको a मालूम है, d मालूम है, ठीक है, n आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो a हो गया आपका 100 प्लस n तो निकालना ही है, इंटू d हो गया 5 इंटू 995, ठीक है। यहां से आप 100 माइनस 5 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 995, यहां से आपका हो गया 5n प्लस 95 इज इक्वल टू 995, 5n इज इक्वल टू हो गया 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 900, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 900 बाय 5 इज इक्वल टू 180। तो आपने पाया कि 5 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की जो टोटल संख्या है, कुल संख्या है, वो कितना है, 180। इट्स योर आंसर। तो आपने पाया कि बहुत आसानी से जो है सो आप 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य कुल संख्या इजीली निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग रूप से कभी 5 से विभाज्य, कभी 3 से विभाज्य, कभी 7 से विभाज्य पूछ दिया जाता है, लेकिन प्रोसेस जो है, तरीका जो है उसे ज्ञात करने का वो कुछ यही होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसे मिटा लेते हैं। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से हर रविवार, जी हां, प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से लाइव सेशंस को लेकर के भी उपस्थित होता हूं। आप यदि चाहें तो हमारे साथ हमारे लाइव सेशंस में भी जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो जब कभी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सर्वप्रथम आपके यहां, आपके पास पहुंचे, ठीक है। और हां, यदि वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी मित्रों में वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो से लाभ उठा सके। ऑलराइट, तो आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस जो है वो है 5a माइनस 1, 5a प्लस 2, 4a माइनस 1 एंड a प्लस 2। ये क्वेश्चंस है। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, 5a प्लस 2, 4a माइनस 1, a प्लस 2। ये जो है ये AP में है। क्या है? AP में है। ऑलराइट, तो इससे a का मान ज्ञात करना है। What is the value of a? प्रश्न कह रहा है कि 5a प्लस 2, 4a माइनस 1, a प्लस 2 एक संख्या श्रेणी दिया गया है जो कि AP में है। ओके, इसमें a का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी समांतर श्रेणी AP में होते हैं, इसके क्या कंडीशंस हैं? इसके कंडीशंस हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सभी जगह इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऑलराइट,
तो सर्वप्रथम जो है सो यहां पे हम जानते हैं चूंकि ये एपी में है तो इसका A1 जो है 5A+2 है, A2 जो है 4A-1 है और A3 जो है A+2 है। ऑलराइट, तो यहां से हम जानते हैं कि ये कोई भी संख्या श्रेणी जो एपी में होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, केवल तभी वो संख्या श्रेणी एपी में होना समझा जाता है। तो आइए देखते हैं इसे। यहां पे आपका 4A-1 माइनस 5A+2 इज इक्वल टू A+2 माइनस 4A-1 होता है। ऑलराइट, अब यहां से आप इसे जरा समझें। 4A-1 माइनस 5A-2 इज इक्वल टू A+2 माइनस 4A+1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें और A का मान आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से आप कर सकते हैं 4A में 5A चला गया माइनस A माइनस 3 इज इक्वल टू यहां पे A माइनस 4A में चला गया तो माइनस 3A और प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से आप निकाल सकते हैं माइनस A और ये माइनस माइनस 3A को इस तरफ लाइएगा तो ये 3A हो जाएगा प्लस ये 3 और ये माइनस 3 उधर जाएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां से माइनस A प्लस 3A ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 6, इसलिए A इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि बहुत आसानी से हम A का मान ज्ञात कर सकते हैं और A का मान निकल के आया 3 जो कि आपका आंसर है। एक बार फिर से आप इसको समझने का प्रयास करें। आप चाहें तो अपना मोबाइल से या लैपटॉप से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, क्या किया कि प्रश्न कह रहा है कि 5A+2 4A-1 और A+2 एपी में है, तो एपी में होने का जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम A2 और A1 का मान रख दिए, A3 A2 का मान रख दिए और इजिली जो है सो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A2 था 4A-1 माइनस A1 था 5A+2 रख दिए, A3 था A+2 माइनस A2 था 4A-1 रख दिए। यहां से ये हो गया माइनस 5A-2, ठीक है, माइनस 4A+1, यहां से 4 में 5 चला गया माइनस A माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया और यहां से आपका A और माइनस 4A में माइनस 3A आ गया, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 हो गया। इसको इधर लाइएगा प्लस 3A हो जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा प्लस 3 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 2A इज इक्वल टू 6 आया, इसलिए A इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर निकल के आया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे VVI क्वेश्चंस मान सकते हैं और इनका तैयारी आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है वो है A, कोई एपी है, ठीक है, जिसमें A है आपका 7, जी हां A1 आपका 7 है और A5 जो है वो 27 है। ध्यान दीजिए, A है 7 और A5 27 है। इसका AP ज्ञात करना है, यानी इसके बीच का पद आपको निकालना है। A2 A3 A4 आपको फाइंड आउट करना है। आइए चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, A1 इज इक्वल टू 7 है दिया गया है और
n इज इक्वल टू 5 दिया गया है, अंतिमा पद 5 है, और a5 बराबर कितना दिया गया है, 27 है। a5 इज इक्वल टू 27। यहां से अब सूत्र पे बैठाते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। हमें d ज्ञात करना है। ऑलराइट, यहां पे रख दीजिए 7 प्लस 4d इज इक्वल टू 27 है, 27, ठीक है। 4d इज इक्वल टू 27 माइनस 7 20, d इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा कि d जो है निकल के आया कितना, 5। अब जब आपको d मालूम हो गया तो आप बड़ी ही आसानी से AP ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको A2 यदि निकालना हो तो A1 प्लस d कर दीजिए, यानी 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। A3 यदि निकालना है तो A2 प्लस d कर दीजिए, 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। A4 निकालना है तो A3 प्लस d कर दीजिए, 17 प्लस 5 22 हो जाएगा। A5 निकालना है तो A4 प्लस d कर दीजिए, 22 प्लस 5 27। तो इस तरह से इजीली जो है आप AP को ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, इसको अलग तरीके से भी लिखा हुआ होता है। हो सकता है इस तरह से ब्लॉक बना करके दे दे 7, उसके बाद आपके पास 3 ब्लॉक खाली होंगे और उसके बाद 5वां ब्लॉक में जो है सो 27 डाल देगा, इसमें कहेगा कि बाकी ब्लॉक को भरें। ठीक है, इस प्रकार से भी ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। ऑलराइट, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है A4। अगला क्वेश्चन है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग जो है वो 24 है। कितना है, 24 है। ध्यान दीजिए, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, वहीं छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ध्यान दीजिएगा, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, जबकि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस का AP ज्ञात करना है। इसके कुछ आगामी 3 पद 4 पद ज्ञात करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, यहां से 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 ले लेंगे, या यदि आप इसमें से कॉमन ले लें तो निकल के आ जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, कुछ इसी प्रकार इसे भी हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, यहां से 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, यहां से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। ठीक है,
तो अब जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को घटाते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को घटा करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, करके देखते हैं क्या है। a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, वहीं a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। घटाने के क्रम में चिन्ह जो है सो वो चेंज हो जाता है, a और a कैंसिल हो गया, 7 में 5d चला गया, 2d इज इक्वल टू 10, इसलिए d इज इक्वल टू क्या आया 10/2 इज इक्वल टू 5। d क्या निकल के आया 5। आप समझ सकते हैं कि आपका सर्व अंतर जो है वो 5 आ गया। तो अब इससे आप पुनः आगे के पद को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। आप याद रखिएगा कि ए समीकरण 1 में जो है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन में d का मान पुट करके a का मान आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि a का मान क्या, इसी में समीकरण सेकंड में ही d का मान पुट करके देखते हैं निकाल के क्या निकल के आता है। a प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 22, a प्लस 35 बराबर 22, a इज इक्वल टू 22 माइनस 35 इज इक्वल टू -13। a इज इक्वल टू कितना निकल के आया -13। तो यहां से आपने देखा कि a जो है वो 13 आ गया, d 5 आ गया। तो अब यहां से इजिली यदि आपको a2 यदि निकालना हो तो a प्लस d यानी कि -13 प्लस 5 बराबर -8 निकाल लिए। यदि a3 निकालना हो तो भी आप a2 प्लस d रख दीजिए, यानी -8 प्लस 5 रख दीजिए तो -3। इस तरह से आप पूरा का पूरा AP इजिली निकाल सकते हैं। ऑलराइट, आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। आप हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से संबंधित अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वहां से आप जान सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। मैंने कुछ महत्वपूर्ण 7 इंपॉर्टेंट से टिप्स बताया है जहां जिसको फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ साथ अच्छे पोजीशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस को लेकर के आता हूं। अगला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 2 AP है, जी हां 2 AP है जिसके सर्व अंतर जो है वो समान है, उनके D जो है वो इक्वल है। 2 AP है, क्वेश्चन समझ लीजिए। 2 AP हैं जिसके D समान है, इक्वल है, जिनके D समान है और इनके 100वें पदों का अंतर, इनके 100वें पदों का अंतर भी 100 है। 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चंस देख के घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि 1000वां पद या 2000वां पद हमको ज्ञात करना होगा।
बस इनके बीच का अंतर क्या होगा। यदि 100 पदों के बीच का अंतर कुछ 100 है तो 1000 पदों के बीच का अंतर क्या होगा, यह प्रश्न है। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। आप बस हमारे वीडियोज में बने रहें। हमारा आज का वीडियोज क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको यदि हमारा वीडियोज पसंद आए, हमारे क्वेश्चंस के आंसर पसंद आए, तो आप अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोज को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशंस का, इस वीडियो का लाभ उठा सके। ऑलराइट, आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। 2 एपी लेना है तो एक तरफ मैं क्या करता हूं, A1 A2 A3 A4 इस तरह का एक एपी बना लेते हैं और दूसरे तरफ T1 T2 T3 का एपी बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2 एपी है जिनके सौम्य पद का अंतर जो है 100 है, यानी T100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, T100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100 है। यहां पे T और A दो अलग अलग पद इसलिए दर्शाए क्योंकि दो अलग अलग एपी हैं, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो किसी एक को मैंने T से इंडिकेट कर दिया, किसी एक को मैंने A से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब आइए यहां पे ये हो जाएगा T प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ये किस प्रकार आता है, चूंकि n-1 इंटू डी होता है इसलिए 100 - 1 इंटू डी, इसलिए एक कम हो जाता है। ऑलराइट, अब यहां से ये T है, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये हो जाएगा T प्लस 99D माइनस A माइनस 99D। अब चूंकि D इक्वल है, D क्या है, इक्वल है, इसलिए ये D और D तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। तो यहां से आपने पाया T माइनस A इज इक्वल टू 100 आया। इसको याद रखिएगा, ठीक है, काम देगा। T माइनस A इज इक्वल टू 100। हमको 1000 में पदों का अंतर ज्ञात करना है, यानी T1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। ऑलराइट, आइए चलते हैं। तो यहां से हो जाएगा T प्लस 999D माइनस A प्लस 999D, ठीक है, का मान निकालना है। यहां से हो जाएगा T प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। चूंकि D दोनों का इक्वल है इसलिए दोनों कैंसिल, दोनों का वैल्यू सेम आएगा इसलिए कैंसिल हो गया। यहां से T माइनस A, तो T माइनस A कितना था भाई आपका 100, इसलिए इसका अंतर भी 100 ही होगा। ऑलराइट, तो आप हमें बताएं कि हमारा आज का वीडियोस आपको कैसा लगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर अवश्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।